थी। इधर मैं थोड़ा देख रही थी कि मैंने अपना ब्लैक कलर का आउटफिट, और मैं काफ़ी अच्छी भी लग रही थी सिंपल, बट मम्मी भी खड़ी हुई है दीदी के साथ। इधर इधर की साइड ना बेला लग रहा है। हमारे फिरोजाबाद में एक चीज़ बहुत फेमस है, चूड़ियाँ, क्योंकि यही इनका मतलब काम है। और यहाँ से मैंने काजल की डिब्बी ली, क्योंकि बिना काजल की मेरी आँख बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैंने काजल लगाया दोबारा से, और फिर मैं आ गई कैमरे के बाहर। फिर मैं देखती हूँ यहाँ पर ये संध्या है जो उनके घर पर मुझे जाना था, तो ये ना कह रही थी आप इतनी लेट हो गए, आप अभी नहीं आए। मैंने यहाँ तो गए, फिर यहाँ पर कुछ 2-3 लोग बैठे हुए थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसके बाद ना इन्होंने मतलब इस तरह उधर मेरी बहन ढोल बजाने लगी, गाना गाने स्टार्ट हो गए थे, लोगों के भजन हो रहे थे, माता रानी के कीर्तन हो रहे थे, क्योंकि उसके बाद ही माता रानी का श्रृंगार ही होगा। इधर दीदी मुस्कुरा रही थी, कहती ब्लॉग बना, मैं ठीक है बनाई हूँ। और मैं बैठी हुई थी। फिर इधर की साइड में ढोलक दे दी आंटी जी को, आंटी जी आप बजाओ, दीदी थक चुकी है। फिर उन्होंने गाने वाने गाए, और गाना गाने के बाद आप लोग देख ही सकते हो मैं बैठी हुई थी और मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे हंसी काफ़ी आ ही रही थी। मम्मी बैठी हुई आराम से वो देख रही थी, पता नहीं दोनों बहनें क्या लगी रहती हैं। फिर उसके बाद ना ये देखते रहेगा। आगे हम चलते नेक्स्ट और चीज़ों में। फिर ये गाना गा रही है और मैं इसके गाने को सुन रही हूँ बड़े धुन से कि गा रही है माता रानी का कीर्तन। फिर इन लोगों का श्रृंगार आ गया। माता रानी का श्रृंगार होने के बाद फिर लोगों का श्रृंगार होगा। लोगों के पास ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, क्योंकि इन लोगों को अपना श्रृंगार करना है। माता रानी का स्वागत लोगों को आशीर्वाद के रूप में मिल चुका था, तो ये लोग भी अपनी तैयारी करने में लग जाएंगे। इधर बहन अपनी मस्ती में आए हाय ये करने लगी, फिर ये अपने अपने मतलब श्रृंगार में लगी, बाल बाल खोने लगी, क्योंकि इन लोगों को तैयार होना था। तो कोई बिंदी ले रहा है, तो कोई मेहंदी ले रहा है, कोई चूड़ियाँ ले रहा है, तो कोई कुछ मतलब एक एक करके सारे सामान को आपस में बांट लेंगे। जैसे एक एक चूड़ी और रंग रख लेंगी अपने पैरों पर, मेहंदी भी लगाएंगी। मेरी बहन तो बिंदी लगाने बिजी है, देखो देखो इसको कैसे लगा रही है बड़े मस्त तरीके से, और कह रही थी कैसी लग रही हूँ मैं। मेरे यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। फिर इसका ना काम फुल हो चुका था और मैं निकल चुकी थी माता रानी के मंदिर में, जहाँ पर मैंने देखा तो माता रानी का श्रृंगार ऑलरेडी हो चुका था। मैंने माता रानी को सर निभाया और उनसे आशीर्वाद लिया, और मैं माता रानी से एक ही बात कह रही थी बैठ कर के, माता रानी मुझे समबुद्धि और समृद्धि देती रहना। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तो मुझे किसी से मांगनी ना पड़े, मुझे ऐसा कर देना कि मैं खुद ही चीज़ों को ले सकूं। फिर हम आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद हम वहाँ निकल गए मार्केट, तब जहाँ पर मुझे सब्ज़ी लेनी थी। मम्मी से मैंने कहा चलो सब्ज़ी लेने चल रहे। फिर हम निकल गए आसाबाद की तरफ, जहाँ से हमें सब्ज़ी लेनी थी। ये रोड है आसाबाद वाला, और मैं वीडियो बनाने में मस्त थी। मम्मी कह रही देखो इनका तो ड्रामा ही ख़त्म नहीं होता। फिर हम लोग मार्केट की तरफ आ गए। ये ऐसाबाद की मार्केट है। यहाँ पर ना ये पुल के नीचे ना मार्केट लगती है सब्जियों की। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। चैनल का नाम इट्स नंदू 342 और फेसबुक चैनल का नाम है नंदिनी सिंह। थैंक यू।